औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से आप लोग इंशाअल्लाह। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्लियर है आवाज़? जी बेहतर है। दर्स शुरू करते हैं हम लोग। सिलसिला कलाम हमारा अकायद के सिलसिले में शुरू हुआ था कि हमारे दीनी अकायद, सबसे पहले तो आप लोगों की खिदमत में ये अर्ज़ किया गया था कि दीन है क्या चीज़, दीन की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले ये था कि दीन क्या है, फिर दीन की ज़रूरत क्यों है, और जिस दीन पर हम लोग अमल कर रहे हैं उस दीन की हक़ानियत कैसे साबित होगी। कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने हमने पहले जलसे में बयान की थी, पहले क्लास में बयान की थी। बहुत मुख्तसर से वक्त में, क्योंकि 1 महीने का वक्फ़ा हो गया है, टाइम गुज़र गया है, तो उसको दोहरा देना मकसूद है ताकि आप लोगों के जहन में दोबारा से बहस जिस सिलसिले में गुफ्तगू हो रही है वो जहन में आ जाए कि दीन की ज़रूरत क्यों थी, हमें क्यों दीन सीखना चाहिए, दीन हमारे लिए कहाँ कहाँ काम आएगा, आया इस दुनिया में ही दीनदार बन के हम जो है वो कामयाब हो सकते हैं, या ये कि इस दीन पर अमल करके हम आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। तो अर्ज़ किया था कि चूँकि दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो हमारी दुनिया को भी कामयाब बनाता है और हमारी आखिरत को भी कामयाब बनाता है, लिहाजा ये दीन जो है यानी दीन इस्लाम हमारी दुनियावी ज़रूरतों को भी पूरा करता है और आखिरत की ज़रूरतों को भी पूरा करता है। लिहाजा हमें इस दीन के उन चीज़ों पर जिसको परवरदिगार आलम ने हमारे लिए मुअय्यन किया है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। जिन चीज़ों को परवरदिगार आलम ने हमारे लिए मुअय्यन किया है, इन पर यकीन रखना ही अक़ीदा कहलाता है, जिस सिलसिले में हमारी बहस हो रही, यानी अक़ायद, यानी अटैचमेंट, यानी बिलीव्स, यानी ट्रस्ट। हमें कितना एतबार है अपने दीन के अहकाम पर, हमें कितना एतबार है अपने दीन के उसूल के ऊपर, कितना ईमान है, कितना एतक़ाद हम रखते हैं, इसको कहते हैं अक़ीदा। और अगर हमारा अक़ीदा कमज़ोर हो जाए उन चीज़ों के लिए कि जिसको इस्लाम ने हमारे लिए दुनियावी और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बनाया है, तो समझ लीजिए कि फिर फ़ायदा नहीं है कि हम दीन के किसी भी चीज़ पर अमल करें। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि 3 तरीक़े से हम अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। तो ये कि अक़ीदा रखते हैं, यकीन रखते हैं कि जो चीज़ परवरदिगार आलम ने हमारे लिए नाजिल की है वो हमारे ही लिए और हमारे ही फ़ायदे के लिए है। एक तो यकीन, दूसरा अमल, यानी उन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल करना, उस पर अमल पैरा होना, उस पर यकीन रखना, यकीन के साथ अमल करना। क्योंकि अगर, जैसा कि बताया था कि अगर हम यकीन तो रखते हैं कि परवरदिगार आलम वाहिद है, अहद है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, हम इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि परवरदिगार आदिल है, वो जुल्म नहीं करता। हम इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि परवरदिगार ने अंबिया को भेजा हमारी हिदायत के लिए, आइम्मा को भेजा हमारी हिदायत के लिए, और उसके बाद आखिरी में कि क़यामत भी है जहाँ हिसाब व किताब होगा। इन सब चीज़ों पर हमारा अक़ीदा है, कामिल अक़ीदा है, कि जिसे उसूल दीन कहा जाता है। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि उसूल दीन के 2 हिस्से बयान किए गए थे, एक उसूल दीन और एक फ़ुरूअ दीन। उसूल दीन के जिसमें तक़लीद नहीं होती, ठीक है, वहाँ तक़लीद नहीं होती, लेकिन कहाँ तक़लीद होती? फ़ुरूअ दीन में। फ़ुरूअ दीन में क्या है? नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, खुम्स है, जिहाद है, तमाम वो चीज़ें जिन पर अमल किया जाता है, बाकायदा अमल किया जाता है, उनको उसूल दीन नहीं कहता, फ़ुरूअ दीन कहा जाता है। यहाँ तक़लीद जायज़ होती है, यहाँ तक़लीद की जाती है, लेकिन उसूल दीन में तक़लीद नहीं की जाती। तो अर्ज़ ये कर रहे थे कि ऐसा न हो कि हम सिर्फ़ अक़ीदा रखें लेकिन अमल से हमारा अक़ीदा खाली हो, हमारी ज़िंदगी खाली हो। तो क्या ऐसी ज़िंदगी को परवरदिगार आलम कबूल फरमाएगा? कहा नहीं, ये भी कबूल नहीं फरमाएगा। कहा तो क्या मतलब ये हो सकता है कि हम अक़ीदा ना रखें, सिर्फ़ अमल करें? परवरदिगार को मानते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, परवरदिगार को मानते हैं लेकिन उसकी वहदानियत का इकरार नहीं करते,
ये भी जानते हैं कि हाँ वो रिस्क देने वाला है, वो हमें पालने वाला है, हमें पैदा करने वाला है, हमारी तमाम निज़ाम दुनिया को चलाने वाला है, लेकिन अमल जो करते हैं उसके एकदम अपोजिट होता है। क्या ये कबूल होगा? कहा नहीं। कहा अच्छा उस तरफ से कबूल होगा कि मसलन हम अमल ही अमल करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, ज़कात, मसलन तमाम अमाल को अंजाम दें, लेकिन परवरदिगार पर एतक़ाद न रखें, उसके भेजे हुए नबी अंबिया की पैरवी ना करें, उसके भेजे हुए नुमाइंदों की पैरवी ना करें। क्या ये सही है? कहा ये भी सही नहीं है। अक़ीदा बग़ैर अमल के और अमल बग़ैर अक़ीदे के कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा ज़रूरत यह है कि इन दोनों चीज़ों को हम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में साथ लेकर चलें कि हमारी दुनिया, जो परवरदिगार चाहता है कि हमारी दुनिया भी आबाद रहे, कामयाब रहे, और हमारी आखिरत भी आबाद हो, कामयाब रहे। ये बात आप लोगों के सामने बयान कर दी गई थी कि अक़ीदा और अमल। अब उसके बाद दीन की हकीकत क्या है, दीन की हकीकत बयान कर दी गई थी। अहकाम व अमल के सिलसिले में आपके सामने कुछ गुफ्तगू की गई थी। अब इन सब की तकरार करना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि वक्त ऐसे निकल जाएगा और अभी हमें बहुत सारे मबाइस, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने पेश करनी हैं। फिर तक़लीद के सिलसिले में बयान किया था कि तक़लीद कहाँ जायज़ है, कहाँ जायज़ नहीं है। क्या मसलन अगर कोई हमारे माँ बाप कहते हैं कि परवरदिगार एक है, क्योंकि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, तो क्या ज़रूरी है कि हम उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं? कहा नहीं। अगर वो कहते हैं कि उसने अंबिया भेजा है, यानी माँ बाप कहते हैं कि अंबिया भेजा है और परवरदिगार आदिल है और क़यामत आएगी, क्या इन सब पर तक़लीद की जाएगी? या कोई मर्जा वक्त आकर कह दे कि परवरदिगार एक है, हमें यकीन कर लेना चाहिए? कहा नहीं। कोई मर्जा वक्त आकर कह दे कि क़यामत आएगी, वहाँ हिसाब व किताब होगा, रोज़े महशर होगी, अच्छे अमाल वालों को जन्नत, बुरे अमाल, क्या इन सब पर यानी यकीन रखना काफ़ी है? अगर कोई आकर कह दे? कहा नहीं। कहा तो फिर क्या करना है? कहा नहीं, इस पर आप तक़लीद नहीं करेंगे। तक़लीद करेंगे कहाँ? इन सब पर हमें जुस्तजू खुद करनी पड़ेगी, हमें खुद तहक़ीक़ करनी पड़ेगी, हमें खुद अपने लिए दलील और बुरहान को लाना पड़ेगा, आर्गूमेंट्स खुद से तैयार करने पड़ेंगे, खुद देखना पड़ेगा पूरे निज़ाम कायनात को, सिस्टम ऑफ वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, पूरे सिस्टम को देखना पड़ेगा, सिस्टम ऑफ यूनिवर्स को देखना पड़ेगा, इन सोलर सिस्टम को देखना पड़ेगा, ये तमाम कायनात को देखना पड़ेगा। फिर हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि नहीं, इनका बनाने वाला कोई आम इंसान या मामूली इंसान नहीं हो सकता, या कोई भी ख़ास इंसान नहीं हो सकता, कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता सिवाय परवरदिगार आलम के। इस तरीके से हम उन चीज़ों तक पहुंच सकते हैं कि जहां तक़लीद सही नहीं। ये कोई कहते कि अंबिया का आना ज़रूरी है, ठीक है, क्यों आना ज़रूरी है? सवाल आएगा क्यों, क्यों का जवाब हमें खुद देना है, किसी से सुनकर उस पर एतबार नहीं करना है, हमें खुद तय करना है कि परवरदिगार एक है तो क्यों एक है, परवरदिगार आदिल है तो क्यों आदिल है, वो राज़िक़ है तो क्यों राज़िक़ है, कैसे राज़िक़ है, उसने निज़ाम कायनात, सिस्टम ऑफ वर्ल्ड को चलाने के लिए उसने अंबिया को भेजा, क्यों भेजा, उसको हमें तय करना होगा, हमें पता करना होगा क्यों भेजा। इसी तरीके से और तमाम चीज़ें। लेकिन इसके बरक्स आ जाइए जो फुरूए दीन है। फुरूए दीन क्या? यानी जहाँ नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, तमाम की तमाम इबादतें हैं, वहाँ आने के बाद अब हाँ ये होगा कि नमाज कैसे पढ़नी है। अब हम अपने से नहीं बता सकते, खुद से तय कर लें कि ठीक है आज सुबह उठे, आज बहुत अच्छी नींद नहीं आई लिहाजा जल्दी उठ गए, तो आज 2 के बजाय 4 पढ़ लेते हैं। क्या ये जायज़ है? कहीं कतन जायज़ नहीं है। सिस्टम ये है कि सुबह की 2 रकत नमाज है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये आके जो है कोई आपको आइम्मा बताएंगे, हमारे मासूमीन बताएंगे, और उसके बाद जो उसके छोटे छोटे मौज़ूआत हैं, यानी छोटे छोटे जो मसाइल हैं वो आके हमारे उलमा बताएंगे, मुज्तहिद बताएगा और मर्जा किराम बताएंगे। ठीक है, यानी यहाँ तक इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि फुरूए दीन में तक़लीद होगी। रोज़ा कैसे रखना है, कितने बजे से कितने बजे तक रखना है, किस हालत में रखना है, मकरूह कौन सा है, मुस्तहब कौन सा है, रोज़ा किस हालत में कसर होगा, किस हालत में कसर नहीं होगा, कसर होगा तो क्या करना पड़ेगा, कितना दियत निकालना होगा, कितना फ़िदिया होगा, हज होगा तो कैसे होगा, आमाल कैसे होंगे, ये तमाम चीज़ें तक़लीद की हैं कि हमें अपने बताए हुए मर्ज़ वक्त के अहकाम पर अमल करके ये तमाम चीज़ें हासिल होंगी। लेकिन उसूल दीन में ऐसा नहीं होता। जो उसूल दीन जिसको कहते हैं रूट्स ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम की बुनियादें, बुनियाद। ठीक है, तो यहाँ तक इंशाल्लाह क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों के सामने, और अगर नहीं होगी तो इंशाल्लाह क्लास के बाद इस पर गुफ्तगू हो सकती है।
अब हमें ये पता करना है कि जहाँ तक बात पहुँच गई उसूलुद्दीन और फुरुद्दीन तक कि तकलीद कहाँ है। अब ये है कि उसूलुद्दीन बताया था आपके सामने कि 5 चीज़ें जो बज़ाहिर है, कौन कौन सी हैं वो, यानी तौहीद, अदल, नबूवत, उसके बाद इमामत, फिर क़यामत। तो ये 5 चीज़ें हैं। अब हमें तौहीद के बारे में गुफ्तगू करनी है। तौहीद, देखिए तौहीद एक ऐसा सिलसिला है कि ये किसी को सिखाया नहीं जाता, ठीक है, ये किसी को सिखाया नहीं जाएगा कि परवरदिगार एक है। तौहीद का मतलब ये कि एक होना, परवरदिगार का एक होना। तौहीद को जिसको कहते हैं मोनोथिज़्म, ठीक है, यानी तौहीद परस्ती, यकता परस्ती, इसको कहते हैं मोनोथिज़्म। फितरी तौर पर हर इंसान खुदा जू है, यानी खुदा को तलाश करता है, खुदा को चाहता है, यानी एक ऐसी ताकत को चाहता है जो उसके ज़िंदगी के तमाम स्टेप्स, तमाम मराहिल में वो उसके साथ रहे, कभी भी उसका साथ न छोड़े। हर इंसान चाहता है, ठीक है। मसलन इसकी मिसाल शायद दी आप लोगों के सामने। मसलन अगर एक बच्चा है, अगर वो जंगल में पैदा हुआ और उसने दुनियावी तालीम नहीं सीखी, ना दीनी तालीम सीखी, लेकिन ये जब बच्चा बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं अब ये अपने आप को किसी के सामने झुकाएगा। जब हकीकी खुदा नहीं मिलेगा, कोई इसकी हिदायत करने वाला नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, फिर जिससे डरेगा, जिससे खौफ खाएगा, उसको खुदा समझने लगेगा। समझेगा कि जो दरिया बह रहा है ये किसी को भी मार सकता है, लिहाजा ये हमारा खुदा है। वो जो सूरज निकल रहा है, डूब रहा है, यही हमारा खुदा है। ये जो जानवर हैं खौफनाक, यही शायद हमारे खुदा हैं। लिहाजा वो किसी एक ताकत के सामने, किसी एक पावर के सामने झुकना चाहेगा। लेकिन यही खुदाजुई अगर उसको सही तरीक़े से मिले, यानी यही खुदा परस्ती, यही तौहीद अगर सही तरीक़े से मिले, तो वह एक वाकई मुसलमान हो सकता है। लिहाजा हर इंसान के दिल में फितरत है ना, इंसान की फितरत है, फितरत से अलग हट कर नहीं है। परवरदिगार ने जो तौहीद का मसला इंसान के अंदर पैदा किया है, ये फितरत से अलग नहीं पैदा किया ताकि कोई ये ना कहे कि हम में तो खुदा की ज़रूरत ही नहीं। वो जो ये कहते हैं, वो लोग जो लाइक होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, वो जो लाइक होते हैं, कम्युनिस्ट जो होते हैं, जिनको लादीन कहा जाता है, बेदीन नहीं, लादीन, या बेदीन भी कह लें, या दीन नहीं है उनके पास, और इस बात का यकीन रखने के ना दीन नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं परवरदिगार के वजूद का इकरार करते हैं, लेकिन ज़बान पर नहीं लाते हैं। है ऐसा है दुनिया, आप तजुर्बा कर लीजिएगा। बहरहाल बहस दूसरी तरफ न चली जाए। लिहाजा एक वाक़या आपके सामने बयान कर दें कि एक मरतबा एक शख्स आके पूछने लगा कि परवरदिगार की तौहीद पर दलील क्या। तो इमाम ने कहा कि ये बताओ कि क्या तुमने कभी कश्ती का सफ़र किया। उसने कहा हाँ कश्ती का सफ़र किया। कहा क्या ऐसा हुआ है कि कश्ती ऐसी जगह पर पहुंच गई हो कि तूफ़ान आ रहा हो और कश्ती टूट गई हो और तुम डूबने लगे हो, तो क्या तुमको कहीं से इस बात का यकीन होता है कि अभी भी कोई है जो तुमको इस हलाकत से, इस डूबने से, इस गर्क होने से बचा लेगा? है कोई ऐसा? तो उसने सोचा, फिर उसने कहा हाँ। उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि कोई है। कहा बस जो वो कोई है वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ खुदा है। तमाम उम्मीदें जब इंसान की टूट जाती हैं, हर तरफ से इंसान जब मायूस हो जाता है, तो फिर इंसान एक ऐसी ज़ात की तरफ मुतवज्जह होता है कि जो उसे तमाम मुश्किलात से बचाने का पावर रखती है, कुदरत रखती है और ताकत रखती है। यह है फितरी तौहीद, यानी फितरतन इंसान परवरदिगार को तलाश करता है। अब दुनिया का ये जो निज़ाम है, सिस्टम है, ये कैसे वजूद में आया? और खुदा की मार्फत, यानी दो चीज़ें हैं अलग अलग, निज़ाम कायनात यानी सिस्टम ऑफ वर्ल्ड, और दूसरी तरफ मार्फत खुदा, मार्फत इलाही। जब भी हम मसलन, अभी एक बहुत अच्छी सी मिसाल आपके सामने दे दें। मसलन आप लोगों के सामने मोबाइल है, हाथ में मोबाइल होगा आपके सामने, या आपके पास लैपटॉप होगा, ठीक है? या मोबाइल से आप लोग क्लास कर रहे होंगे अभी, या लैपटॉप से। अब ये बताइए एक सवाल, आपका मोबाइल जिसे आप यूज़ करते हैं, हैंडल करते हैं, उसके अंदर बाकायदा सिस्टम है हर चीज़ का, ठीक है? सारे ऑप्शंस उसके अंदर मौजूद हैं,
सारे ऐप्स मौजूद हैं, हर का एक अपना सिस्टम है, एक निज़ाम है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि बाज़ मौके हमारे पास मोबाइल और लैपटॉप होते हैं, लेकिन उसके तमाम सिस्टम हम नहीं जानते। बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम नहीं जानते तमाम ऑप्शन को, लेकिन उसके अंदर वो ऑप्शन मौजूद है। एक बात और बता दें, परवरदिगार ने भी हमारे अंदर हमको पैदा किया, हमारे अंदर बहुत सी सलाहियतें रखी हैं। यानी हमारा जो मोबाइल होता है ना, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सी सलाहियतें होती हैं मोबाइल में कि जिसको हम यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से, यानी इंसान वाकई और परवरदिगार को पहचानने का एक बेहतरीन वसीला भी हो सकता है मोबाइल या लैपटॉप। उसके ज़रिए से हम बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम सलाहियत हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर भी परवरदिगार ने बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं, बहुत सी सलाहियतें रखी हैं, क्योंकि हम पहचान नहीं पाते, लिहाजा हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। वैसे ही जैसे कि मोबाइल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमें नहीं पता है तमाम ऑप्शन कहाँ से हैं, इसको क्या करना है, क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी, क्या करेंगे तो ज़्यादा जो है बैटरी चलेगी और उसका कैमरा अच्छा हो जाएगा और उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें जो मोबाइल बनाने वाली कंपनियाँ होती हैं उसके अंदर डाल देती हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता। वैसे ही परवरदिगार भी हमारे अंदर उसने तमाम सलाहियतों को रखा है कि देखो, अगर सिले रहम करोगे तो उम्र बढ़ जाएगी, क़तई रहम करोगे तो तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है रहती। बहरहाल, मैं बताने का मकसद ये था कि आपके पास जो मोबाइल है या लैपटॉप है, उसके अंदर बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। क्या आप ये कभी तसव्वुर आया आपके अंदर जहन में कि ये जो मोबाइल है ये बग़ैर बनाने वाले के बन गया? कोई सिस्टम देने वाला नहीं था, अपने आप ये वजूद में आ गया। ये लैपटॉप आपका, ऐसा कभी सोचा है? या कोई भी चीज़ जो आपके पास मौजूद हो, जो भी चीज़ें सिस्टम से काम कर रही हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो सिस्टम तमाम इसके अंदर मौजूद हैं, बग़ैर किसी नाज़िम यानी नज़्म, जो नज़्म होता है, जो सिस्टम होता है, बग़ैर किसी नज़्म देने वाले की ये तमाम चीज़ें आगे नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है। यानी जो भी चीज़ें नज़्म, अच्छा, जो भी चीज़ें नज़्म के ज़रिए से वजूद में आती हैं, सिस्टम के ज़रिए से वजूद में आती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका कोई ना कोई बनाने वाला है। यानी बग़ैर बनाने वाले के वो चीज़ वजूद में नहीं आ सकती। लेकिन बाज़ लोग ये सोचते हैं कि ये कायनात, इतनी बड़ी कायनात, ये बहता हुआ दरिया, ये बड़े बड़े पहाड़, ये आसमान का साया, ये ज़मीन का फ़र्श, ये चहकते परिंदे, ये दरख्त, ये तमाम की तमाम चीज़ें एक ब्लास्ट के ज़रिए से वजूद में आ गई। जो दहरिए होते हैं ना, जिनका खुदा पर एतकाद नहीं है, तो ये कहते हैं कि दुनिया में एक ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के ज़रिए से दुनिया वजूद में आ गई। उन कम अक्लों के समझ में नहीं आता कि ब्लास्ट के बाद जो कुछ भी होगा सब दरहम बरहम हो जाएगा निज़ाम, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी कायनात का निज़ाम, पूरा सिस्टम ऑफ यूनिवर्स आप देख रहे, जिस टाइम सूरज आज से 1000 साल पहले निकलता था, आज भी वही उसी वक्त पर निकल रहा है। जिस रुख पे दरिया बह रहा था, आज भी उसी रुख पे दरिया बह रहा है। जहाँ जो पहाड़ था, आज भी वहाँ मौजूद है। जैसे जो मतलब सेब का दरख्त था, तो आज भी सेब का दरख्त सेब ही दे रहा है, उसमें आम नहीं निकल आया। ये कोई साहब ने जो है गेहूं की खेती की हो, उसमें चावल निकल आए, ऐसा हुआ है? आम के बाग लगाए हों और उसमें इमली निकल आई हो साहब, अब ये परेशान हो जाएगा कि ये कैसे हो गया साहब। कहा नहीं, कहा चूँकि पूरी कायनात सिस्टम के एतबार से चल रही है, तो इसका मतलब ये कि ब्लास्ट से दुनिया वजूद में नहीं आई है, बल्कि इनको पैदा करने वाला कोई ऐसा हकीम था, कोई ऐसा जानकार था जो तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। उसने इस दुनिया को बनाया है और इस दुनिया को वजूद में लेकर आया है। आप अपनी तमाम चीज़ों को देख लें दुनिया, ये आसपास, चाहे कूलर हो, टीवी हो, फ्रिज हो, तमाम चीज़ें, फ़ोन हो, हर चीज़ें, तमाम चीज़ें जो हैं, क्या है, ये एक निज़ाम के तहत वजूद में आई हैं। लिहाजा अब जो दानिश्वर यानी जो स्कॉलर हजरात होते हैं, उन्होंने फिर इस बात को तय किया कि नहीं, ये दुनिया अपने आप वजूद में नहीं आई है, बल्कि इनको वजूद में लाने वाला कोई खुदा है, कोई एक ऐसी ताकत है, कोई ऐसी पावर है जो इन सबको वजूद में लेकर आया है। और यही वजह है कि जितने भी दानिश्वर और ये स्कॉलर्स अफराद होते हैं, उन्होंने ये तय किया आखिर में आके कि नहीं, ये निज़ाम कायनात जो है, इनको बनाने वाला परवरदिगार है, कोई ये खुदा है, कोई एक ज़ात है।
चाहे वो उस खुदा को ना मानते हो, लेकिन बहरहाल इस बात को मानते हैं कि कोई एक पावर है जो इसको बनाया, जिसने इसको बनाया है। बता आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल है, एस्ट्रोनॉमिकल जिनको नुजूमी कहा जाता है, नुजूमी जो पेशिनगोई करते हैं, जो आगे के आइंदा के हालात बताते हैं, या जो लोग एस्ट्रोनॉट्स, तो आप उनको समझते हैं जो लोग आसमां यानी खला में रहते हैं, जिनको कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, जो 24 घंटा घूमता रहता है फ़िज़ा में, उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल जो होते हैं ये फ़िज़ा को देखते हैं, ये यानी पूरी गैलरी जो होती है, ये सोलर सिस्टम, ये जो सोलर सिस्टम होता है, इन पर उनकी निगाहें रहती हैं। और 36 साल से, आपको शायद आपके इल्म में होगा, 36 साल से एक स्पेस है जो दुनिया का राउंड लगा रहा है, उसमें इंसान मौजूद होते हैं, कई साल के लिए, कई महीने के लिए, शायद 1 साल या 6 महीने के लिए इंसान उसमें चेंज होते रहते हैं, उसमें जाते हैं, 5 या 6 लोग उसमें रहते हैं। बहरहाल ये एक अलग मौजूद है, इसको छेड़ने का मकसद नहीं है, बताने का मकसद ये कि जो सोलर सिस्टम है उसके लिए एक एस्ट्रोनॉमिकल है जिसका नाम था लाप्लस। लाप्लस नाम था, उसने ये कहा कि मुमकिन ही नहीं है कि जो सोलर सिस्टम है ये अपने आप वजूद में आ गया हो, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी बात को मोहकम बनाना चाहता हूँ। यानी ये सिर्फ इस्लाम नहीं कह रहा है, ये आज आके दुनिया की तहकीक, दुनिया की रिसर्च इस बात पर मुत्तफिक है कि वो आके कह रही है कि ये कहा जाए कि दुनिया खुद ब खुद अपने आप वजूद में आ गई, अपने आप वजूद में नहीं आ गई है, बल्कि ये इतराफ़ करना पड़ेगा कि कोई एक है, कोई एक ऐसी पावर है जो इस पूरी कायनात को, सोलर सिस्टम को अपने वजूद में लेकर आया। अपने आप ये दुनिया वजूद में नहीं आ गई है। वही न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने भी ये कहा, उसने देखिए कितनी बहुत अच्छी बात कही उसने। न्यूटन है, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, नाम सुना होगा आपने। उसने एक बात कहा ये जो कान है ना, हमारा कान जिससे हम सुनते हैं, ठीक है, इस कान की जो बनावट है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसका बनाने वाला साउंड के जितने सिस्टम्स होते हैं उन सब से आशना था। ये कान ऐसे ही उसने नहीं बना दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। इसके ज़रिए से यानी खुदा तक पहुंचा जा सकता है, यानी हम अपने जिस्म के एक एक पार्ट्स ऑफ बॉडी को देखें और उसके ज़रिए से खुदा तक पहुंच सकते हैं। ये हमारी एक लिंक है, वाकई ये हमारे लिए एक लिंक है। उसने कहा कि ये कान की बनावट है, ऐसा लगता है कि इसका बनाने वाला सिस्टम ऑफ साउंड्स जो होता है उससे बाकायदा वाकिफ़ है और सब चीज़ों को जानता है कि कौन सी आवाज़ कितनी दूर से किस स्पीड के साथ सुननी चाहिए, कितनी तेज़ हो आवाज़, कौन सी आवाज़ जो हमारे लिए दिलनशीन होती है, किस आवाज़ से हमारी तबीयत उलझने लगती है। ये तमाम चीज़ों का सिस्टम उसने हमारे कान में रखा है। लेकिन अगर ये तमाम सिस्टम कान में ना हो, तो सिर्फ आवाज़ हमारे कान में आती तो शायद हम जिंदा ना रह पाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने एक निज़ाम बनाया है। इन सब आवाज़ के ज़रिए से हमारी रूह, जब कुरान की तिलावत होती है और हम कुरान की आवाज़ को सुनते हैं, क़िरात होती है, तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन वहीं जो लोग खुदा को नहीं पहचानते, उनके लिए गाना, मौसीकी, जब गाना सुनते हैं तो वो मदहोश होने लगते हैं, उनको मज़ा मिलता है, उनको सुरूर, उनको लज्जत मिलती है। लिहाजा हम अगर अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को देखें तो एक एक चीज़, चाहे आँख हो, हमारी पलकें हो, हमारी ये भौं हो, पलक हो, बाल हो सर के, पेशानी हो, क्यों पेशानी को यहाँ रखा गया, नाक ऐसे क्यों है, और क्यों हमारे आँखों के ऊपर भवें हैं, ये क्यों है, ये पूरा हमारा बॉडी जो है, ये दलील है इस बात पर कि इनको बनाने वाला कोई खुदा है, कोई पावर है, कोई हकीम है जो पूरे सिस्टम को जानता है कि ये जिस चीज़ को जहाँ जहाँ परवरदिगार ने रखा है वो एक निज़ाम के तहत, एक सिस्टम के तहत उसको रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक इंशाअल्लाह मेरी बात वाज़ेह हो गई है। हम परवरदिगार को क्यों चाहते हैं कि उसकी मार्फत को हासिल करें। अगर कोई सवाल हो किसी के जहन में अभी तो कर सकता है। हाजिर हैं आप लोग? क्लास सुन रहे हैं? मेरी आवाज़ आप लोग को सुला तो नहीं रही है? हाजिर है मेरी आवाज़? ऐसा ना हो कि हम दर्स देते रह जाए पता चले कि रात हो गई है और लोग जो है वो नींद आने लगे सबको। जहाँ भी बोरियत लगेगी बता दीजिएगा, दर्स वहीं से ख़त्म कर दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हम 40 मिनट पूरा दर्स दें। अगर आपको लगे कि आज इतना बस है तो हम बस कर देंगे, लेकिन बात क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जी हाँ, फरमाएं।
एक मिनट। जी हाँ, आप फरमाएं। अब मैंने साउंड आवाज़ थोड़ा। ये बातों पे भरोसा करना चाहिए या नहीं? देखिए, ऐसा है ना कि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल होते हैं, ये सितारों के ज़रिए बातें बताते तो ज़रूर हैं, लेकिन अब ना वो एस्ट्रोनॉमिकल रह गए हैं और ना वैसी बातें रह गई हैं। इन पर बहुत ज़्यादा एतकाद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इनके ज़रिए से अहकाम तय नहीं होंगे। अभी एक चैनल आता है, जी जी। यूट्यूब पे एक चैनल आता है मेहरबान अली करके, तो वो इमामों का ही वो देते हैं, तो उनकी बातों पे यकीन करना चाहिए या नहीं? अगर हमारे दीन से मुखालफत नहीं रखती हैं वो बातें, ठीक है, हमारे दीन से मुखालफत नहीं रखती हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, आप उनकी बातों को सुनिए। जो बातें अच्छी हों उनको ले लीजिए, और जो बातें अच्छी ना हों उनको न लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप हर बातों को सुनिए और हर बातों को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारा दीन जो है यूट्यूब और इंटरनेट और इनके ज़रिए से नहीं चलता। अच्छी चीज़ें हैं, यूट्यूब वगैरह में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, लेकिन हर चीज़ पर हम एतकाद और यकीन नहीं रख सकते। उनके ज़रिए से हम ईमान को बढ़ा नहीं सकते अपने, ठीक है। यहाँ तक बहरहाल ये बताएं कि दर्स वाली बात बताएं, दर्स में जो अभी तक हमने बताया तमाम बातें क्लियर हैं या नहीं है? जी क्लियर है, अच्छे से आगे। चले ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए कि मार्फत खुदा के सिलसिले में, ठीक है। अब हम आएंगे तौहीद। तौहीद यानी मोनोथिज्म। तौहीद पे दलील क्या है? अभी हम आपसे पूछें कि खुदा कितने हैं, हो सकता है सवाल, खुदा कितना है, तो आप कहेंगे, हम कहेंगे कैसे, कोई दलील होगी? खुदा की वहदानियत पर कोई दलील होनी चाहिए ना हमारे पास, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि खुदा की वहदानियत पर जो दलीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। ये दलीलें तो हम बताएंगे, मुमकिन है आपके जहन में इसके अलावा भी आ जाएं, ठीक है, मुमकिन है कि इसके अलावा भी आपके जहन में मौजूद हो दलीलें। तो पहले तो जो हमारे पास हैं वो हम बता देते हैं, उसके बाद जो आपके पास होंगी वो इंशाल्लाह आप शेयर करिएगा। और ये बहुत अच्छी बात होगी कि क्लास के ज़रिए से आप तौहीद हासिल नहीं कीजिएगा, तौहीद फितरी होती है, और अपने से इस तौहीद को हासिल कीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। सबसे पहले तौहीद का मतलब ये है कि तौहीद यानी परवरदिगार को एक मानना, अकेला मानना और उसका किसी को शरीक न मानना। यानी परवरदिगार एक है, न वो किसी का माँ बाप है, न उसका कोई माँ बाप है, न वो किसी का साथी है, न उसका कोई साथी है, ठीक है। अगर कोई परवरदिगार के साथ किसी को मानता है तो इसका मतलब ये कि उसने शिर्क किया, और शिर्क के लिए कुरान मजीद में आया है कि इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। आयत ऐसा ही है, इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क एक बहुत बड़ा और बहुत अजीम गुनाह है कि जिसने शिर्क किया उसने परवरदिगार के साथ परवरदिगार के ऊपर जुल्म किया, उस पर ज़्यादती की। क्योंकि हक़ परवरदिगार ये है, परवरदिगार का हक़ ये है कि उसको एक और अकेला और वाहिद और यकता माना जाए। अगर उसको एक से ज़्यादा माना गया तो इसका मतलब ये है कि हमने उसके ऊपर जुल्म किया। लिहाजा हम जुल्म परवरदिगार पर नहीं कर, क्योंकि परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करता, लिहाजा हक़ ये है कि उस पर भी कोई जुल्म ना करे, यानी परवरदिगार को एक अकेला यकता और तन्हा माना जाए। अब आपके सामने कुछ 2-3 मिसालों के ज़रिए से हम दलील पेश कर रहे हैं। मसलन आप कहीं एक ऐसी एग्ज़िबिशन में जाएं कि जहां पेंटिंग्स लगी हों, बहुत सारी देखी होंगी आपने, आप लोग गए होंगे अपने अपने महलों में, अपने शहर में, स्कूल कॉलेज में जो जाते हैं लोग, देखा होगा कि जो सब बहुत से लोग पेंटिंग्स तैयार करते हैं। आपने एक पेंटिंग देखी, आपको बहुत खूबसूरत लगी, आपने उस पेंटिंग को देखा हो ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, दाएं बाएं सारी चीज़ें देखने के बाद आपके जहन में आया कि ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई है इसने, बहुत अच्छी पेंटिंग है। वहीं आखिर में आपने ये भी तय किया कि इसके अंदर जो नज़्म है, जो सिस्टम है कलर्स का, जो कलर मिक्सिंग है, ये जो कलर मिक्सिंग है ना, ये कोई एक आदमी है जिसने कलर मिक्सिंग की है, क्योंकि इसका जो सिस्टम बता रहा है ऊपर से नीचे तक, और कलर की यानी जो खूबसूरती है पेंटिंग की, उससे लग रहा है कि कोई एक आदमी बनाने वाला है इसका। अगर 2 आदमी होते तो कलर की पेंटिंग इतनी, यानी ये जो नक्काशी है, ये पेंटिंग है और कलर्स हैं, ये इतने खूबसूरत ना होते।
क्योंकि दोनों अपनी अपनी चलाते हैं। वो चाहता कि नहीं ऐसे कलर्स आए, वो चाहता कि नहीं ऐसे कलर्स आए, ऐसे कॉम्बिनेशन हो, 2 कलर्स को किया जाए तो ऐसे कॉम्बिनेशन हो, 3 कलर को किया जाए तो ऐसे का, तो वो सब अपनी अपनी जो है राय चलाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि नहीं, बल्कि इनका बनाने वाला एक है पेंटिंग्स का। तो अब ये समझ में आ गया कि इस पेंटिंग के ज़रिए से हम पहुंच गए उस पेंटर तक कि जिसने इस पेंटिंग को पेंट किया है। वैसे ही ये कायनात है। हमने इस कायनात के सिस्टम को देखा, सूरज चांद सितारों को देखा, आसमान को देखा, ज़मीन को देखा, इंसानों को देखा, हैवानात को देखा, तमाम मौसम को देखा, बहार को देखा, जाड़े को देखा, बरसात को देखा। ये सब कुछ अपने सिस्टम के एतबार से आ रहे हैं, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हो गया कि गर्मी के बाद जो है बरसात आई हो, बरसात से पहले गर्मी आई हो। ये डिस्कनेक्ट हो गया क्लास। ये क्लास डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, तो हमारा गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ तक पहुँचा कि जब हम एक पेंटिंग को देखते हैं तो उस पेंटर तक पहुँचते हैं कि जिसने एक नज़्म और एक सिलसिले के तहत इस पेंटिंग को पेंट किया। उसी तरीके से ये कायनात भी, जब इस तमाम कायनात को देखते हैं तो ये पता चलता है कि जो सिस्टम है इस कायनात में, उसका बनाने वाला भी एक है और अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। दूसरी मिसाल, या ये जो दानिश्वर कहते हैं कि पूरी कायनात का निज़ाम जो है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कि कायनात के निज़ाम को देखने के बाद ये पता चलता है कि बनाने वाला एक है। दूसरी मिसाल ये है कि जितने भी परवरदिगार आलम ने जितने भी पैगंबर यानी अंबिया को मबूस किया, यानी भेजा इस दुनिया में, उनके भेजने के बाद परवरदिगार आलम के जो ख़ास अंबिया थे जब आए इस दुनिया में, तो उन्होंने सब के सब ने परवरदिगार आलम की तौहीद की तरफ सबको दावत दी। जितने भी अंबिया आए, 1,24,000 अंबिया जिनका जो तादाद बताई जाती है, ये जितने भी आए सब के सब ने जो तौहीद की जो दावत दी है वो तौहीद की तरफ दावत दी है कि परवरदिगार एक है और अकेला है, कि जिसके ज़रिए से साबित होता है कि परवरदिगार का कोई शरीक और साथी और संगाती नहीं है। चाहे जनाब ईसा हों, जनाब मूसा हों, या जनाब आदम से लेकर आ जाइए और जनाब ईसा तक, तमाम अंबिया ने आकर ये बताया है कि परवरदिगार एक है और अकेला है। यानी इनकी दावतों के ज़रिए से हम इस बात तक पहुँच सकते हैं कि परवरदिगार एक है और अकेला है। अब जब तौहीद के बारे में हमारे पास 2 तरीके से दलीलें हो गई और साबित हो गया कि परवरदिगार एक और अकेला है, तो अब इस बात की तरफ हम पहुँचेंगे और हमारी सिलसिला गुफ्तगू यहाँ तक पहुँचेगी कि तौहीद की किस्में कितनी हैं, यानी कितने तरह की तौहीद होती है। क्या सिर्फ परवरदिगार को एक मान लेना या उसकी ज़ात को मान लेना काफ़ी है? तो उलमा कहते हैं कि तौहीद 4 तरीके से होती है। तौहीद ज़ाती होती है, अभी इन सब के बारे में डिटेल बताएंगे। तौहीद ज़ाती होगी, तौहीद सिफ़ात, तौहीद अफ़आल और तौहीद इबादत। तौहीद ज़ात, तौहीद सिफ़ात, तौहीद अफ़आल और तौहीद इबादत, ये 4 तरीके से तौहीद पर ईमान रखना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम परवरदिगार को पहचान सकें। अलबत्ता हमारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है। परवरदिगार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि परवरदिगार कैसे था, कब था, कहाँ था, क्या कर रहा था, अब क्या कर रहा है। परवरदिगार के बारे में इतना ज़्यादा सोचने, बस हमारे जहन में रहे, हमारा अक़ीदा इस बात पर मजबूत रहे और हमेशा रहे परवरदिगार हमें तौफ़ीक़ दे के जब हमसे सवाल हो क़ब्र में तो हम तेरी तौहीद का कलमा पढ़ सकें। यानी इतनी तौफ़ीक़ कम से कम हमें परवरदिगार आलम इस दुनिया में नसीब फरमाए। क्योंकि ऐसा होता है कि दुनिया में इंसान इबादतें कर रहा है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुद सब कुछ, लेकिन जब कब्र में पहुंचा तो सब कुछ उड़ गया, यानी पूरी फ़ाइल डिलीट हो गई। हाँ जी, समझ लीजिए। लिहाजा हमें दुआ करनी चाहिए कि ये फ़ाइल हमारे हमेशा महफूज रहे, सेव रहे। और कैसे सेव रहेगी? इसका पासवर्ड ये है कि परवरदिगार बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, उनकी मोहब्बत के तुफ़ैल में हमारी ये फ़ाइल को सेव रखे और क़यामत तक
इसको सेव रखें, ठीक है। तो हमारे लिए 4 चीज़ों की, तौहीद के बारे में 4 चीज़ों का जानना ज़रूरी कि तौहीद ज़ात किसे कहते हैं, तौहीद सिफ़ात किसे कहते हैं, तौहीद अफ़आल और तौहीद इबादत किसे कहते हैं। लिहाजा अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो तौहीद ज़ात, यानी जो ज़ात है परवरदिगार है वो एक है, ज़ात परवरदिगार एक है। परवरदिगार को पहचानना कि परवरदिगार कौन है, क्या है, क्यों भेजा है हमको, हम उसके बारे में जानें, ठीक है। वो अकेला है, तन्हा है, उसका कोई जुज़ नहीं है, हम जुज़ से मिलकर बने हैं, मिट्टी से, पानी से, इन तमाम चीज़ों से और दूसरी चीज़ों से मिलकर बने, लेकिन परवरदिगार ऐसा नहीं है। तमाम चीज़ें दुनिया की जो है ये सब मिलकर बनी हैं, लेकिन परवरदिगार किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना, ना वो उसका कोई जुज़ है, ना कोई साथी, ना संगाती है, ठीक है। अब है तौहीद सिफ़ात। तौहीद सिफ़ात किसे कहते हैं? सिफ़ात का मतलब ये है कि कौन सी जो परवरदिगार की सिफ़त है वही उसकी ज़ात है, जो ज़ात है वही उसकी सिफ़त है। ऐसा नहीं है कि परवरदिगार अलग है, ज़ात उसकी अलग है और उसकी सिफ़त यह है कि वो आलिम है, तो उसकी मसलन अभी मिसाल ले लेते हैं कि हम लोग जाहिल हैं, ठीक है। परवरदिगार ने क्या कहा कि हमने तुमको तुम्हारी माँ के बतन से इस वक्त निकाला कि ला तालमूना शैया, कि तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं था, जाहिल थे। अब जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हम अपनी जहालत को ख़त्म करते जाते हैं, आलिम नहीं होते। जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हम अपनी जहालत को ख़त्म करते जाते हैं, हमारी जहालत ख़त्म होती है, दूसरी तरफ हमारा इल्म का पल्ला बढ़ता जाता है। तो एक तरफ हम हैं, एक तरफ हमारा इल्म है, एक तरफ हम हैं और एक तरफ हमारी ताकत और पावर है। हम पैदा हुए थे तो कमज़ोर थे, खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान ज़ईफ़ पैदा हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब बड़े हुए तो जिम जाने लगे, वर्जिश करने लगे, पहाड़ों पे चढ़ने लगे, दौड़ने लगे, धूपने लगे, तो अब हमारे अंदर पावर आने लगी। तो हमारी कुदरत पावर अलग है और हम अलग हैं, ज़ात अलग है हमारी, कि आज है और कल जब जिम हम छोड़ देंगे तो हमारी ताकत चली जाएगी। क्या परवरदिगार भी ऐसा ही है? परवरदिगार क्या ऐसा ही है कि वो ज़ात उसकी अलग है, उसने कहीं से पढ़ा लिखा तब जाके आलिम बन गया और उसके पास बाद में ताकत आ गई, बाद में उसके पास पावर आ गई? कहा नहीं, ऐसा नहीं है। यही जो सिफत पावर है, सिफत ताकत है, ये उसकी ज़ात में है, एक है, एक, दो नहीं है, यानी दो चीज़ें नहीं है, एक है। यानी उसकी जो ज़ात है वही सिफत है, जो इल्म है वही उसकी ज़ात है, जो ज़ात है वही इल्म है, जो कुदरत है, जो इल्म है, जो कुदरत है वही ज़ात है, जो ज़ात है वही कुदरत है। ये तमाम मिसालें इसकी आप अपने तरफ से भी इसको हासिल कर सकती हैं कि जो भी चीज़ें हैं परवरदिगार की वो ज़ात है, जो ज़ात है वही परवरदिगार का इल्म। उसके बाद क्या है? तौहीद अफ़आल। तौहीद अफ़आल का मतलब क्या है? तौहीद अफ़आल का मतलब यह है कि परवरदिगार हमको रिज़्क़ देता है, देता है नहीं देता? कौन देता है हमको रिज़्क़? परवरदिगार देता है। पहुंचाने वाले लोग अलग अलग होते हैं। मुमकिन है कि किसी के घर में बच्चे हैं तो माँ बाप ज़हमत कर रहे हैं, घर में रिज़्क़ आ रहा है, ठीक है। कोई स्कूल में है तो स्कूल वाले दे रहे हैं, कंपनी में तो कंपनी वाले लोग। इसका मतलब नहीं कि वो राज़िक़ है, वो राज़िक़ नहीं हो सकते, वो ज़रिया है, वसीला है। लेकिन असल रिज़्क़ देने वाला कौन है? रिज़्क़ देने वाला परवरदिगार आलम है। यहाँ पे बहस तमाम हो रही है इंशाल्लाह, बस 1-2 मिनट। परवरदिगार है जो हमें रिज़्क़ देने वाला है। अब जब परवरदिगार हमको रिज़्क़ देगा तब वो राज़िक़ होगा, या परवरदिगार राज़िक़ है पहले से? कहा नहीं, परवरदिगार राज़िक़ है हमेशा से। जब से परवरदिगार है, जब से है, तब से वो राज़िक़ है। लेकिन राज़िक़ बनेगा कब? राज़िक़ कहलाएगा कब परवरदिगार? जब हम तक रिज़्क़ पहुँचेगा, यानी जब हम तक रिज़्क़ पहुँच गया वो राज़िक़ है। ऐसा नहीं है, राज़िक़ हमेशा से है। रज़्ज़ाक़ कहलाएगा कब? जब हम तक वो रिज़्क़ पहुँचा देगा। इसी तरीके से तमाम चीज़ें। क्या परवरदिगार माबूद नहीं है? कहा नहीं, माबूद है, लेकिन जब हम इबादत करेंगे तो माबूद कहलाएगा। परवरदिगार माबूद हमेशा से है, उसकी हमेशा से इबादत हो रही है। लेकिन कोई ना सोचे कि हम इबादत करेंगे तो वो माबूद कहलाएगा, हम तक रिज़्क़ पहुँचेगा तो राज़िक़ कहलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ज़ात है वो उसके रिज़्क़, जो ज़ात है परवरदिगार की
वही राज़िक़ है, जो राज़िक़ है वही परवरदिगार की ज़ात है। तो ये तमाम चीज़ें परवरदिगार की ज़ात में तौहीद का मतलब बयान करती हैं कि तौहीद का मतलब एक होता है, उससे कोई चीज़ जुदा और अलग नहीं हो सकती। ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ तक बात हमारी अगर क्लियर हो गई हो तो बहुत अच्छा है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर ना हो, तौहीद का कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर ना हो, तो आप लोग के पास वक्त है, आप सवाल कर सकते हैं। अगर अभी सवाल नहीं करना चाहता है कोई, तो ग्रुप में या प्राइवेट में भी सवाल कर सकते हैं। चलें, अभी किसी का सवाल नहीं।